हाय, करण हियर फ्रॉम लिविंग फाउंडेशंस। आज हम बात करने वाले कि आदमी, आप, मैं या कोई भी एक्सेसिव टाइम तक क्यों सोता है। क्यों कई बार दिन में भी नींद आती रहती है, रात को भी नींद आती रहती है। कई बार आदमी बहुत लेथार्जी और थका हुआ फील करता है। इसके क्या कारण होते हैं और हम क्या कर सकते हैं जिससे हम इन कारणों को कहीं ना कहीं एलिमिनेट करें और अपने टाइम को और प्रोडक्टिवली यूज करें। दो बेसिक रीजंस या थॉट प्रोसेसेस होते हैं इस चीज के होने के लिए। रीजन नंबर वन है आपका फिजियोलॉजी। रीजन नंबर टू है आपका साइकोलॉजी। फिजियोलॉजी में आपकी डाइट आती है एंड मूवमेंट आता है। साइकोलॉजी पे अभी हम बात कर सकते हैं। फिजियोलॉजी जो सेक्शन है, इसमें अगर हम बात करें तो अगर आपकी डाइट में कोई कमी है, वाइटामिन और मिनरल्स वगैरह कम है, आपकी डाइट की कैलोरी इनटेक कम है, तो इससे फटीग आना बहुत नॉर्मल होता है। आपकी डाइट खराब है बहुत लंबे समय तक और मैग्नीशियम वगैरह जो आपको पता है, वाइटामिन और ये सब जो कम हो जाते हैं, तो ये फटीग लाना आपकी बॉडी में शुरू करते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सेकंड क्या होता है कि जब आपकी फिजियोलॉजी मूव ज़्यादा नहीं करती, आपकी लाइफस्टाइल अगर एक्टिव नहीं है और आप सिटिंग ज़्यादा करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि आपकी बॉडी मेंटेनेंस या लो मेटाबॉलिज्म में चली जाती है। अगर आप बॉडी मूव करते रहते हो, आप मान लो एक्टिव हो, आपको हिलने डुलने का काम काफ़ी होता है, तो बॉडी एक स्टेडी सप्लाई ऑफ हाई एनर्जी प्रोड्यूस करती है ताकि वो आपको एक्टिव रख सके। अगर आप सिटिंग जॉब करते हो तो वो एनर्जी का प्रोडक्शन ऑब्वियसली लो होता है कंपेरेटिवली, बिकॉज यू आर नॉट मूविंग, सो वाई शुड द बॉडी प्रोड्यूस एक्स्ट्रा एनर्जी, राइट। इससे भी लेथार्जी आती है। और अगर आपकी तबीयत खराब है वगैरह और आप लेटते ज़्यादा हो, या आपकी छुट्टी आ रहा, आप छुट्टियों में लेटते ज़्यादा हो, तो उसमें भी आप अपनी लेवल्स लो करते हो और आप लेथार्जिक फील करते हो। सो हैविंग अ डाइट विच इज़ इनएडिक्वेट अपनी क्वांटिटी में, क्वालिटी में, या हैविंग अ लाइफस्टाइल जिसमें मूवमेंट बहुत कम है, ये आपके लेथार्जी को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। पर आज का वीडियो मोस्टली इस टॉपिक पे नहीं होगा। मैं डाइट और मूवमेंट इन चीज़ों के ऊपर पहले ही कुछ वीडियोस बना चुका हूँ, उसका मैं प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ छोड़ रहा हूँ, अब वो चेक कर सकते हो। आज मैं थोड़ा माइंड के ऊपर बात करूंगा कि आदमी मेंटली फटीग क्यों होता है। देखिए, इस पे भी कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे। हमारा माइंड जो है वो कई जगहों में काफ़ी जटिल है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और कई जगहों में एक्चुअली काफ़ी सिंपल भी है। जब भी हम अपने माइंड को उस प्रोडक्टिविटी या उस तरीके से यूज़ नहीं करते जिस तरीके से वो यूज़ करने के लिए इंटेंडेड है, तो माइंड लेथार्जी प्रोड्यूस करता है। लेट मी एक्सप्लेन। आप आते हो और आप कहते हो कि आपको पढ़ाई करनी है, तो आप पढ़ाई के लिए 1 घंटा बैठते हो और आप 1 घंटा बैठ के पढ़ते हो। तो क्या होता है, पहले के 15-20 मिनट आदमी को थोड़ा टाइम लगता है ना, कि आप जब आप पेन लिया है, पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो, तो आपको फोकस करने में समय लगता है कि थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, दोबारा आते हो, माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, दोबारा आते हो। और 15-20 मिनट के बाद आदमी का फोकस बैठता है और उसके बाद आप कह सकते हो कि 30-40-50 मिनट तक आदमी अच्छी पढ़ाई करता है। थोड़ा फिर माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, 5 मिनट के लिए बैठते हो, फिर दोबारा ट्राई करते हो, तो दोबारा फोकस में आ जाते हो। तो हमारा माइंड इस तरीके से पसंद करता है कि आप पहले माइंड को कहीं फोकस लगाते हो, माइंड थोड़ा मंकी वाली हरकतें करता है, देन इवेंचुअली माइंड आता है, वो आपको हेल्प करता है उस काम में और गहरा घुसने के लिए। ये प्रोसेस जब हम फोन में सोशल मीडिया चेक करके, जाके किसी से फोन कॉल करनी शुरू कर दी, या इस टाइप की एक्टिविटी जो कंप्लीटली हमको जोन से निकाल देती है, तो ये उस एरिया को शॉर्ट सर्किट कर देता है फोकस के। क्योंकि आपका माइंड एक तरफ तो बहुत ही देखो लो स्टिमुलस वाली एक्टिविटी कर रहा है, ऐसी एक्टिविटीज में ज़्यादा धूम धड़ाका नहीं है, आपका माइंड धीरे धीरे शांत हो रहा है। और अगली एक्टिविटी इंस्टेंटली आपने करी जिसमें इतना ज़्यादा हाई स्टिमुलस है, इंस्टाग्राम में कुछ लाइक कर रहे हो या यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो, जो भी आप फोन में, तो इसमें क्या होता है कि आपका माइंड को एक झटका मरता है। एंड देन सडनली उस झटके के बाद जब आप वापस अपना काम शुरू करते हो, तो वो काम डिफिकल्ट आता है, बिकॉज आपका माइंड अब दोबारा शांति के लिए तैयार नहीं है। तो आपको दोबारा वो 10 मिनट 15 मिनट दोबारा बैठ के लगाने पड़ते हैं। चलो भाई, दोबारा फोकस करो। और आप गौर करना, जब भी आप जंपिंग करते हो, तो इस जंपिंग के दौरान
जब आप वापस पढ़ाई शुरू करते हो आपको उसी टाइम नींद आनी शुरू होती है। मैंने एक वीडियो बना रखा है एक टॉपिक पे, इसको फ्लो कहते हैं, उसका लिंक यहाँ पे है, उसको भी चेकआउट करो। वो थोड़ा और आपको कॉन्टेक्स्ट देगा मैं अभी आपको क्या बात करने वाला हूं। जब भी आप एक बहुत एंटरटेनिंग चीज यानी कि वीडियोस देखना, लोगों से बात करना, फोन में कुछ करना है, मूवीज देखना है, से आप लेस एंटरटेनिंग चीज में आते हो, यानी कि स्टडी, रीडिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या कोई भी चीज जिसमें आपको इतनी चकाचौंध नहीं है, तो आपके माइंड को शांत होने में समय लगता है। आप ऑलमोस्ट इमेजिन कर सकते हो कि पडल एक पूल है, पूल में आप खूब सारे पत्थर फेंको तो पानी लहराता है, एंड आफ्टर अ वाइल जब पानी शांत होता है तो उस टाइम आप पूल के पार देख सकते हो उसके नीचे गहराइयों तक। तो इसका भी वही फंडा होता है। तो कई बार क्या होता है कि जब आपको नींद आती है कोई बोरिंग कोट अनकोट या कोई फोकस्ड एक्टिविटी में, वो एक तरीके से आपका माइंड एक शॉर्टकट ढूंढ रहा है कि आप सो जाओ या एक सेकंड का रेस्ट लो, उससे आपका माइंड शांत हो सके, उस लो लेवल ऑफ शांति में आ सके, लाइक उस लेवल के, उसके बाद उस काम को वापस शुरू करते हो एंड यू कैन एक्चुअली डू दैट वर्क मच बेटर। इसी कारण से जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, पढ़ के सो जाते हैं और उठ के दोबारा पढ़ाई शुरू करते हैं बिना कुछ और करे, वो लोग गौर करते हैं कि उनकी पढ़ाई कई गुना बेटर होती है। और जो लोग इतना पढ़ते हैं फिर ये करने जाते हैं, फिर यहाँ पढ़ते हैं फिर वो करने जाते हैं, वो लोग बेचारे देखते हैं कि वो 15 मिनट जो हर बार उनको ना वो अपनी गाड़ी शुरू करने में दोबारा 15-20 मिनट लगाने पड़ते हैं। वही 15 मिनट चेक करो वे यार, मैं फोकस कर रहा हूँ फिर दोबारा जाके फोकस कर रहा हूँ दोबारा जाके, और वो साइकिल रिपीट होती रहती है। तो क्या होता है कि हमारा माइंड जो होता है वो अपने आप को शांत करने के लिए नींद का इस्तेमाल करता है। एक और चीज जिसके लिए नींद बॉडी इस्तेमाल करती है वो है रिकवरी। अगर आप एक ऐसा आदमी जिसकी थिंकिंग बहुत नेगेटिव है, एक नेगेटिव स्पाइरल लूप में आप घुस जाते हो जहां नेगेटिविटी का बवंडर में घुस जाते हो, या आप कह सकते हो कि आप ऐसे आदमी हो जो बहुत अब लेस से एडिक्टेड हो किसी भी चीज से, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, आजकल इंटरनेट एडिक्शन काफी कॉमन है। तो जब एडिक्टेड होते हो तो आप माइंड को ड्रेन कर लेते हो, आप उसकी सारी जो वाइटैलिटी एनर्जी होती है उसको सक कर लेते हो। तो कई बार जब लोग कहते हैं हम थके हुए, हम टायर्ड है, एनर्जी नहीं है, जैसे अगर किसी को डिप्रेशन होता है, आप गौर करना, पीपल इन डिप्रेशन से द सेम लाइन अगेन एंड अगेन, हमको रेस्ट चाहिए, हम थके हुए हैं, एनर्जी नहीं है। और बाहर से कोई देखता है तो वो क्या कहता है कि भाई तूने तो कुछ किया ही नहीं, तेरे में एनर्जी क्यों नहीं है, तू तो कुछ करता ही नहीं, एनर्जी क्यों नहीं है। इट्स लाइक दे डोंट अंडरस्टैंड कि साइकोलॉजी या थिंकिंग अगर रॉटन होती है, स्टिंकिंग थिंकिंग जिसे कहते हैं, तो वो माइंड को ड्रेन करता है एवरी सेकेंड। तो पीपल हु आर काइंड ऑफ हैव दिस नेगेटिव थॉट प्रोसेस सीम टू बी ऑलवेज टायर्ड बिकॉज वो फोकस में डीप नहीं जाते हैं कई बार, जो मैं आपको भी बताया ना, एक बार एक ही चीज में घुसे रहना और डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। और सेकंड, दे हैव दिस वेरी नेगेटिव साइकिल लूप ऑफ थिंकिंग, और वो उस लूप में ही घुसे रहते हैं और उस लूप में घुस के ही वो अपने माइंड को फटीग कर लेते हैं। ऐसे लोग उठेंगे 2 घंटे 3 घंटे उठेंगे और वो अपनी सोच से अपने आप को इतना फटीग कर लेंगे उनको दोबारा सोना पड़ता है। okay? और फनी बात क्या है, सोना खराब नहीं है, इन लोगों को नींद की जरूरत है, इनको सोने दो। खराब तब होता है कि जब ये उठते हैं, ये उठ के उसी बिहेवियर में री इंडल्ज करते हैं जो उनको खराब थिंकिंग देता है। यानी कि अगर एक स्मोकर है जो कहता है मैं स्मोकिंग छोड़ नहीं पा रहा, और स्मोकर की तबीयत तो खराब होती ना, प्लस मान लो कि जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जिस टाइप का मीडिया कंज्यूम करता है, तो बेचारा रिकवरी करेगा, उठेगा, सेम वही चीजें करेगा, दोबारा टायर्ड होगा, लेटेगा और सेम वही चीज करेगा। फिर वो कहेगा कि भाई मैं इतना सोता क्यों। प्रॉब्लम सोने में नहीं है, प्रॉब्लम वो हरकतें में जिस कारण से 24 घंटा नींद आती रहती है। कैन यू सी रिलेशन? सोना खराब नहीं है, शरीर अगर 8, 10, 12 घंटे की नींद भी मांग रहा है, वो शरीर का रीजन है उसमें। और कई बार क्या होता है, अगर आपको दिन में अचानक थकान लग जाती है सडनली, तो सोने में कोई खराबी नहीं। बट एक बात याद रखना, अगर रात को फोन में लगे हुए हो 3-3, 4-4 घंटे,
और फिर उस फोन से झांझ में आके, जैसे होता है कि फोन ज़्यादा यूज़ करते हो तो आदमी अजीब सा होता है, फिर जाके आप सोते हो, फिर सुबह उठते हो, उठते ही दोबारा फ़ोन या लैपटॉप है, जो भी करते हो आप लोग ना, और दोबारा, तो उससे क्या होता है कि आप सोए और जो आपको रिकवरी मिली उसको आपने दोबारा सत्यानाश कर दिया उसी काम को करके जिस काम ने आपको नींद, जो आपकी हेल्प कर रहा था। तो अगर कोई बंदा डिप्रेशन के साथ आता है या कोई बंदा टायर्ड होता है, तो मैं उसको पर्सनली कहूंगा कि भाई जितना चाहे सो जाओ, बट उन एलिमेंट्स को धीरे धीरे हम हटाना शुरू करते हैं जो एलिमेंट्स आपको नींद ज्यादा फोर्स कर रही है आपकी बॉडी को ज्यादा सोने के लिए। उन एलिमेंट्स को रिमूव करो, डाइट सुधारो, मूवमेंट बढ़ाओ, एक्टिविटीज ऑफ स्टडी या एक्टिविटी या जो भी फ्लो स्टेट वाले जो भी काम आप करते हो, चाहे आप स्केटबोर्ड चला रहे हो किसी पार्क में, खो जाओ उस एक्टिविटी में, उस एक एक्टिविटी को ही करो। जिम जाके वर्कआउट करते हो, हर बार गाने मत लगाओ, कभी कभी उस दर्द को फील करो। मैं तो कहता हूं कि अगर आप 7 दिन वर्कआउट करते हो तो 7 में से कम 6 दिन बिना म्यूजिक के होने चाहिए। एक दिन होना चाहिए जहां पे आप कह सकते हो कि आप म्यूजिक कर रहे हो, आपको मोटिवेट करना है अपने आपको बहुत ज्यादा। उस बोर्डम में धीरे धीरे घुसने की कोशिश करो, उस बोर्डम को अपना दोस्त बना दो, और आप रियलाइज करोगे कि इस बोर्डम वाले फ्लो स्टेट में रह के जहां पे आप बस काम में खो जाते हो, आपकी बॉडी का फटीग लेवल बहुत लो होना शुरू होता है, क्योंकि आप माइंड को काम करने दे रहे हो। और माइंड इज नॉट मेड फॉर टुडेज टेक्नोलॉजी। ये मैं मेरे सामने लाइट है यहाँ पे आर्टिफिशियल, आपको दिख रही है, तो अभी शाम का समय हो रहा है मेरे टाइम पे, तो माई बॉडी इज नॉट मेंट फॉर दिस। ये लाइट जो मुंह पे मेरी पड़ रही है, अभी क्या होना चाहिए, अभी सन जा चुका है, तो यहाँ एक क्या पता एक मोमबत्ती या कोई कैंडल होनी चाहिए, उस कैंडल की लाइट को मैं देखता हूँ, मैं रात को सो जाता हूँ। ऑब्वियसली आज की लाइफस्टाइल में आजकल नहीं होता, कई बार मेरे को भी काम करना होता है तो मैं शाम को ही लिखने का काम है जो भी करता हूँ, और कई बार रात को भी करता हूँ, और उसके लिए मैं अगले दिन सफ़र भी करता हूँ। बट दीज थिंग्स डू इफेक्ट अस यार, एंड नेचर को हम लोग जीत नहीं सकते, नेचर से हम कोशिश कर सकते हैं पर अब नेचर से जीत नहीं सकते। तो मैं समरी में क्या कह रहा हूँ, उन लोगों ने जिनने सीधा सीधा स्किप बटन दबा के समरी तक पहुंचे, मैं ये कह रहा हूँ डाइट की क्वालिटी क्वांटिटी सुधारिए, अपनी नीड से कम मत खाओ, नीड से ज़्यादा मत खाओ, ऑर्गेनिक फूड क्वालिटी फूड यूज़ करो, मैंने इस पर वीडियोस पहले बना रखे, आप चेक कर सकते हो। अपना बॉडी को मूवमेंट में रखो, ऑफिस जाते हो तो ऑफिस से 1-1.5 किलोमीटर दूर पार्क करो ताकि वॉक करके आना जाना पड़े, मूव करो। नीचे अगर आप वॉक एंड टॉक करना पसंद करते हो तो ईयरफोन्स लगाओ, लंबे वाले जो होते हैं ना, एयरपोर्ट्स कहते क्या कहते हैं उनको, जो तार वाले ईयरफोन्स होते हैं, लगाओ, थोड़ा वॉक एंड टॉक कर लो, अपने आप को मूव करो पूरे दिन ताकि आपकी आपको मेटाबॉलिज्म हाई रहे, उससे आप एक्टिव फील करो, गो टू प्लेसेस एटसेट्रा, जिम में जाओ जो आपको सही लगे, और साइकोलॉजिकली फ्लो स्टेट को एक्सप्लोर करना शुरू करो। आप लिंक देखना, मैंने ऊपर यहाँ, अगर आप यहाँ बटन दबाओगे फ्लो के ऊपर एक वीडियो दिखेगा। फोकस वाली एक्टिविटीज ज़्यादा करो, जितना डिस्ट्रैक्शन एक्टिविटीज करोगे और जितना अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखोगे उतनी आपका माइंड फटीक में रहेगा, क्योंकि आपके माइंड फोकस्ड एक्टिविटीज को क्रेव करता है। तो एनीवन हु फील्स वेरी टायर्ड इज समवन जो अपने आप को कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो his mind is not able to flower the great energy that is within that person। और नींद को ब्लेम मत करो, लाइफस्टाइल और थिंकिंग को ब्लेम करो। एंड आपकी बॉडी को अगर नींद आती है, सोने में खराबी नहीं है, उन चीज़ों को चेंज करो जिन कारण से आपको नींद आती है। एंड दिस इज ऑल आई हैव टू से। लाइक सब्सक्राइब, पता ही है, पसंद आए तो बता दो, अच्छा लगता है लाइक वगैरह करते हो तो, एंड आई विल सी यू फॉर द नेक्स्ट वन।